पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का ये सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त पशुओं के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे कर लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था कि जो उनसे भी बढ़कर था? आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। परशुराम के पिता जमअग्नि बड़े ज्ञानी और तेजस्वी थे। उन्होंने सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे। पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमअग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गईं कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमअग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठ उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमअग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनकी देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमअग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे और उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, श्रुव, वस्त्र और विश्व भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमअग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मां की मोहवंश ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटाई पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही अपनी ही मां का वध करने की बात की थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध था। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्र ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्र को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमअग्नि ने उन्हें अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने की बात की, लेकिन पिता का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमअग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण से अवगत थे कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी मां का और अपने चारों भाइयों की पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते। इससे उनके पिता उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी कर लिया। परंतु माता तो पुण्य जीवित हो गई, पर उन पर अपनी मां का हत्या का पाप चढ़ गया। पाप से मुक्त पाने के लिए परशुराम एक पर्वत और कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनके समक्ष आ गए। उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया, तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया। अपनी माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु हो वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। को मेड़वा के तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसमें परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काटकर। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।